यादें, मेमोरीज, न जाने चलते फिरते खेलते कूदते कितनी मेमोरीज बन जाती हैं। हर गली नुक्कड़ बस उसकी याद दिलाती है। मैं नहीं बोलूँगी कि तुम उन यादों को भूल जाओ, पर उन यादों के साथ कुछ नई यादें ज़रूर बनाओ। वो इंसान, वो लम्हा वापस नहीं आएगा। तुम खुद को कब तक उसमें जकड़ के रखोगे। ये ना सारी लाइंस ऐसे दिल से आ रही हैं, कुछ बनाया नहीं है, बस आज मोमेंट, आज वाइब सब मैच हो रही है। वही कह रहे हैं जो आज बाहर निकलने के बाद हम फील किए आफ्टर मंथ्स। खुशी भी है, थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि वो इंसान हमेशा आपके साथ नहीं होता है। पर आप उसको भूलो मत, उन प्यारी मेमोरीज को और अच्छे से याद करो। उस मेमोरी को याद करके आपको दुख और दर्द नहीं होना चाहिए। आई नो थोड़ा दुख होता है कि यार काश वो इंसान हमारे साथ अभी भी होता, पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कुछ और नए लम्हे बनाएंगे। मे बी उस इंसान के साथ नहीं, पर किसी और के साथ, कोई नए इंसान के साथ। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि यार तुम उस इंसान को भूल जाओ, वो इंसान गलत था, बट शायद अब वो समय बीत गया, और बीता हुआ जो समय होता है ना वो वापस नहीं आ पाता है। शायद तुम उसको चाहते हो कि यार काश वो वापस आता, चाहे वो भी चाहता हो या चाहती होगी कि भाई वो लम्हा वापस आ जाए, पर शायद कायनात नहीं चाहती। तो बेस्ट सॉल्यूशन जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया खुद में और लोगों में, कि जब तक तुम उस इंसान के पीछे दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, सोचते रहोगे, तो अपने सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर फिर भी तुम्हारा माइंड, तुम्हारा दिमाग हमेशा उसके बारे में सोचेगा। पर तब तक जब तक उस इंसान की जगह लेने वाला कोई नहीं आ पाएगा। मतलब यू गॉट माई पॉइंट। लोग कहते हैं कि यार उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, यार उनका स्पेस में किसी और को नहीं दे सकता, पर तब तक वो लाइफ से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को अपना नहीं पाते, दिल से जी नहीं पाते हैं। अगर किसी को दिल से जीना है, समझना है, तो उस इंसान को मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब वो इंसान मूव ऑन करता है, माय गॉड, उसको एक नए फेस, एक नए इंसान की ज़रूरत होती है, तभी वो मूव ऑन करता है। तुमको वो स्पेस ना चाह के भी किसी और को देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले वाले इंसान का मायना कम हो जाता है, या फिर यू नो ही और शी इज़ नॉट योर फर्स्ट लव, बट अगर वो डेस्टिनी में नहीं है तो नहीं है ना भाई। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो कोई भी हो, यू नो, इफ़ यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू गिव दैट प्लेस टू समबडी एल्स। तो इसी को मूव ऑन होना कहते हैं। और ना चाह के भी अगर तुम भाई दिल से मूव ऑन होना चाहते हो और तुम अपने लाइफ में नॉर्मल होना चाहते हो, तो जस्ट एक्सेप्ट न्यू पीपल। तुम ये मत सोच के जाओ कि भाई इसे मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना है, इसे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है। नहीं, जस्ट इंजॉय। एंड इफ समबडी इज right in front of you and somebody just want to be with you, do not say no just because you are still thinking about that one person who or she doesn't give a fuck about you. तो भाई जो है उसको embrace करो, जो है उसको accept करो, उसको मौका दो, शायद लाइफ तुमको दूसरा मौका दे दे। तो यही है भाई। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को खोया, बट मैंने यही सोचा कि भाई मैं तब तक उनके बारे में सोचूंगी, वो तो मेरे बारे में उस तरीके से फील ही नहीं करते ना। तो डजेंट मैटर, यू हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स। एंड मेरे लाइफ में भी एक इकलौता ऐसा फ्रेंड है जिसको मैं कह सकती हूँ कि उसने मेरा यूज़ नहीं किया यार। उसने मुझे कभी भी डिच नहीं किया। मुझे बुरा फील करना होगा, बट मैं रोई भी होंगी, बट नॉट फॉर दैट रीज़न। ही डज नॉट मुझे क्या बोलूँ मैं, मुझे धोखा नहीं दिया। दैट्स द बेयर मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग। मेरे सारे दोस्तों को जिनको मैंने बहुत सोचा था कि देयर फैमिली, उनके साथ मुझे उस तरीके की फीलिंग कभी नहीं आई। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा दिस पर्सन वॉज नॉट फॉर मी। मैंने जो किया मुझे वो रिटर्न में दोस्ती में तो नहीं मिला। मैं बचपन से लग की हुई हूँ। मेरे बचपन की दोस्ती भी आज जाके ख़त्म ही हो चुकी है, और ऐसे सिली रीजंस के लिए। लोग ऐसे सोच के आते कि भाई इफ़ यू कैन नॉट हेल्प मी
यू आर नॉट माई पर्सन। मतलब मैं दिल की बात बोल रही हूँ और मैं क्यों इतना बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, और मैं नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ और ये सोच के मेरे को टेंशन हो रहा है। बट मैं क्या बोल दूँ तुम लोग को कि हाँ भाई, मैं नर्सरी की दोस्ती आज 2025 में खो चुकी हूँ, और रीज़न बहुत ही सिली था। मतलब उस पर्सन को भी खुद बाद में फील होगा कि उसने जस्ट क्या किया। If I cannot help you, at least I am trying to be with you. I think in 2025 that is also good thing. किसी ने मुझसे हेल्प मांगी सपोज, और मैं नहीं कर पा रही हूँ हेल्प, मैं चाह के भी नहीं कर सकती हूँ, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ कि मैं तेरे साथ खड़ी रहूँगी बहन, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा भाई। आई थिंक वो भी बहुत बड़ी बात होती है। अभी हमारी ना जो स्टोरेज थी वो ख़त्म हो गई थी गाइस, और इसीलिए मैं जल्दी से आई और तुम लोग को कंक्लूजन दे रही हूँ कि भाई साहब, अगर लाइफ में कोई अच्छा इंसान है तो उसको जाने मत दो, और जो जा चुके हैं उनको भूल जाओ, नए लोग को आने दो। यही था मेरा प्यारा सा ज्ञान तुम लोगों के लिए, लेसन जो मैंने इतने सालों में सीखा है। स्कूल लाइफ, कॉलेज, जॉब, अब सब कर चुकी हो तो इतना तो ज्ञान दे सकती हूँ। और तुमको मैं बता दूँ कि भाई, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है तो तुम भी अच्छा करो, दैट्स इट। कितना भी कभी कभी अफसोस हो जाए कि भाई अच्छा होना भी गुनाह है, फिर भी अच्छा करो और अच्छा एक्सपेक्ट करो। बुरा हो जाएगा बट ये कंपेयर मत करना कि भाई बुढ़े वाले के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं तो अच्छी हूँ, फिर भी मेरे साथ बहुत बेकार बेकार हो रहा है। होता रहता है, भगवान जी परीक्षा लेते रहते हैं, बट आज दिन सब कुछ अच्छा होता है। तो जो बुरा होता भी है ना, वो कुछ सिखाने के लिए होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मेरा ज्ञान पसंद आया हो, और अगर ऐसी और ज्ञान की बातें, रिलेटेबल बातें करना चाहिए मुझे या नहीं, अच्छा था बुरा था, सब कुछ कमेंट में बताना, क्योंकि यार मैं अपने आप से ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे जानना है कि मैं कैसा ज्ञान देती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाकी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें तो आने वाली है। नेपाल सीरीज चल रहा है, इसके साथ दार्जिलिंग सीरीज भी आ गया है, तो भाई देखो और लोगों के साथ शेयर करो और ट्रिप प्लान करो, क्योंकि मैं तो सारी अफोर्डेबल ट्रिप करती हूँ भाई, मेरे पास पैसे नहीं है ज़्यादा। हाँ मैं कमा रही हूँ बट मेरे घर में सारे खर्च चल जाते हैं, तो मेरे घर में सारा खर्च करने के बाद मेरे पास जो थोड़ा बहुत बचता है उसमें साल में एक ट्रिप में मारती हूँ, और वो ऑलमोस्ट जून में मारती हूँ। तो ये नेपाल में मैं जून में गई थी, सच बता रही हूँ, बट बहुत कांड हो गया था, तो मैं अब जाके वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। तो तुम लोग देखो, प्यार दो, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने स्टोरेज रखी है फ़ोन में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।